नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से मैं रामावत सिंह ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लकड़ी की राख, यूज ऑफ वुड ऐश इन प्लांट। हम लकड़ी की राख का अपने पौधों में क्यों इस्तेमाल करते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं और कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, इन बातों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों देखिए, लकड़ी की राख को हम लोग बेकार समझ करके फेंक देते हैं, जबकि हमारे दैनिक जीवन में ये जो राख है, वो राख चाहे उपले की हो या लकड़ी की राख हो या कोयले की राख हो, राख बहुत उपयोगी है। दोस्तों देखिए, राख में एंटी इंसेक्ट गुण पाए जाते हैं और राख जो है एंटी फंगिसाइड होती है। प्राचीन काल में जब हम लोगों के पास ज़्यादा सुविधा नहीं थी तो बर्तन मांजने के लिए हम लोग राख का इस्तेमाल करते थे। उस समय साबुन, सर्फ पाउडर, विम बार बहुत ही रेयर केस में उपलब्ध था, तो हम लोग इस राख का इस्तेमाल करते थे बर्तन धोने के लिए। कुछ लोग दातौन करने के लिए, अपना दांत साफ करने के लिए भी लकड़ी की राख का उपयोग करते थे। आधुनिक परिवेश में हम राख का इस्तेमाल अपने खेती में, अपने गार्डन में, अपने पौधों में कीटनाशक के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें NPK वैल्यू काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इसमें जो NPK की मात्रा होती है वह 0, 1, 3। राख में नाइट्रोजन की मात्रा 0 होती है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। जो फास्फोरस होता है वह 1% होता है। पोटेशियम की मात्रा 3% होती है। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसमें NPK वैल्यू होता है। 1% फास्फोरस होता है, जो कि ऑर्गेनिक में काफ़ी अच्छी मात्रा है। तो फास्फोरस से हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, शाखा विभाजन होता है और टहनियाँ और तने में मजबूती आती है, जड़ों में मजबूती आती है। और इसमें 3% पाया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम के इस्तेमाल से हमारे पौधे में अगर कभी फूल नहीं बनते हैं, फल नहीं बनते हैं, कली नहीं बनती है, तो फल, फूल और कली बनने में बहुत अच्छा वुड ऐश, लकड़ी की राख हो या उपले की राख हो या कोयले की राख हो, सब में NPK वैल्यू पाई जाती है। लेकिन हर लकड़ी में लकड़ी के हिसाब से उनकी मात्रा थोड़ा अलग हो सकती है। दोस्तों देखिए, ये जो राख है, तो राख का इस्तेमाल करने से हमारे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति सुधरती है। इसका जो है, ये मिट्टी के pH को मेंटेन करने में काम करता है। यह इसका गुण क्षारीय है, तो अगर मिट्टी में ज़्यादा अम्लीयता है तो अम्लीयता को ये क्षारीय में बदलता है। ज़मीन के मिट्टी के pH को राख बढ़ाती है। दोस्तों, कुछ लोग जानते नहीं होंगे राख क्या है, ऐश क्या है, तो हम ये भी बता दें। दोस्तों, लकड़ी हो, उपला हो, कोयला हो, इसको जलाने के बाद जब आग बुझ जाती है तो जो अवशेष बचता है, ये देखिए आपके सामने, ये राख है। जो ये इस तरह का अवशेष बचता है, ये राख कहते हैं इसे। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि राख का इस्तेमाल अपने गार्डन में, अपने खेती में कैसे करें। देखिए, जब गमले की मिट्टी बनाते हैं, हमने मिट्टी लिया आपको दिखाने के लिए। जब गमले की मिट्टी बनाते हैं तो मान लीजिए कि अगर मिट्टी आपने लिया है, ये 2 किलोग्राम मिट्टी है, तो 2 किलोग्राम मिट्टी को तैयार करने में ये देखिए 1 चम्मच की मात्रा हम इसमें ये राख का इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से राख 1 चम्मच मिला देंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। तो पहला इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं अपना गमले की मिट्टी तैयार करने में। इससे दोस्तों, एक चीज़ बताना भूल गए आपको, राख में कैल्शियम भी पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट। कि ये पहला इस्तेमाल गमले की मिट्टी तैयार करने में, मिट्टी में मिला दीजिए। ये बहुत अच्छा काम करता है, फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है। अगर मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए, दूसरा इस्तेमाल का तरीका, किसी गमले की मिट्टी में, ये देखिए, ये मेरा मूरपंख का पौधा है, तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ ये राख पाउडर का छिड़काव कर देते हैं। तो अपने गमलों में भी यूज कर सकते हैं फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड के रूप में। और इस तरह से कोई टूल्स लेकर के इनको हम
गुड़ाई करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं और मिट्टी को हाथ से इस तरह से बुरबुरा कर देंगे। ये दूसरा इस्तेमाल हुआ। दोस्तों देखिए, अगला इस्तेमाल जो हम अपने गमलों में खाद डालते हैं, गोबर की खाद हो, काऊ डंग कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, तो अगर इनमें हम राख को मिक्स करके गमले में इस्तेमाल करें तो देखिए बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए, इस तरह से खाद में हम राख की थोड़ी मात्रा, दोस्तों मात्रा का ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देना है। इस तरह से अगर मिक्स कर देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों देखिए, ये मेरा क्रोटोन का पौधा है और आप देख सकते हैं कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ पौधा है। तो इसमें हम राख मिली हुई खाद का इस तरह से ऐसे इसका छिड़काव कर देते हैं। ये इस तरह से अच्छी तरह से इसके चारों तरफ ये छिड़काव कर देंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों, देखिए बैगन हुआ, मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, इनके पौधों में बहुत जल्दी इंसेक्ट लगते हैं। तो इंसेक्ट से बचाने के लिए हम इनका छिड़काव करते हैं। पत्ते वाली सब्जियों पर नहीं करते हैं क्योंकि उस पर करने से फिर खाने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए, ये मेरा मिर्च का पौधा है। ये देखिए रोगग्रस्त हो गया था, इसका हमने इलाज किया, अभी काफ़ी ठीक है। ये देखिए, इसमें फल भी आ गए हैं, ये मिर्च भी लग रही है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, इस राख पाउडर को हम इसकी पत्तियों पे ऐसे ये देखिए छिड़काव कर देते हैं। इस तरह से छिड़काव करिए, ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। दोस्तों चूँकि इसमें पोटेशियम होता है, तो हमने देखिए 3-4 दिन पहले इस्तेमाल किया था। ये देखिए फूल बनने की इसमें प्रक्रिया चालू है, ये नया नया फूल इसमें आ रहा है। कि ये मेरा बैगन का पौधा है, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग हुई है। और नीचे आप फल भी देखिए, ये छोटे से पौधे में कितने सारे फल लगे हैं। तो ये राख का कमाल है। ये देखिए, हम अपने इस बैगन के पौधे में भी राख का अच्छी तरह से हम छिड़काव कर दिए। दोस्तों देखिए, इस राख में इसको बेस मानिए और इसमें ये देखिए फंगिसाइड है। तो कोई भी फंगिसाइड या कीटनाशक, ये कीटनाशक है, ये देखिए इसका नाम है मेलाथियान। तो इस तरह का कोई भी कीटनाशक होगा, गैमेक्सिन पाउडर हो, मेलाथियान हो, साइपरमेथ्रिन हो, तो इस तरह से राख में देखिए इसकी इंसेक्टिसाइड की मात्रा मिलाइए थोड़ी सी। और दोस्तों इसको इस तरह से हाथ से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अगर किसी भी आपके पौधे पे, पत्तियों पे इंसेक्ट का असर है तो इनका इस्तेमाल कर देने से ये बहुत जल्दी इसका फ़ायदा आपको मिलता है। ये मेरा गुलाब का पौधा है, इस पर थोड़ा पत्तियाँ देखिए हल्की सी रोगग्रस्त दिखाई दे रही हैं, कुछ इंसेक्ट का असर है। तो इस तरह से हम ये देखिए, ये इसमें इंसेक्टिसाइड मिला करके राख के साथ में छिड़काव कर देंगे। बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं, ये लास्ट नहीं है। आप खेती में भी अपने फसल में ऐसे ही राख का छिड़काव कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। एक तरीका आपको और बता देते हैं। देखिए, ये अगला इस्तेमाल का तरीका, 1 लीटर पानी ले लीजिए और पानी में ये देखिए ये राख की, ये देखिए 1 चम्मच की मात्रा इस तरह से राख को पानी में डाल दीजिए। और इस तरह से पानी में डालने के बाद इसे घोल दीजिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से घोलने के बाद दोस्तों इसे महीन छन्नी से छान करके आप पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं और गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, पौधा है, तो देखिए गमले की मिट्टी में हम इसको इस तरह से अप्लाई कर देंगे। दोस्तों इस तरह से ये पूरा जड़ों तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है लिक्विड, और इसका रिस्पांस आपको 3 दिन में दिखाई देने लगता है। तो इसी चीज़ को आप दूसरे तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इस फर्टिलाइज़र का, ऐश का लिक्विड को हमने इस स्प्रे बॉटल में भर लिया। तो दोस्तों अगर किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ती हैं, देखिए पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो चूंकि इसमें राख में सल्फर की मात्रा होती है, तो इसका छिड़काव करने से पत्तियों का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है और आगे फिर नई पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। तो देखिए, ये इस तरह से जो पत्तियां पीली हुई हैं उन पर भी, और जो बाकी पत्तियां हैं ये हम अच्छी तरह से छिड़काव कर देंगे। इस तरह से आप अपने पौधों पे राख का इस्तेमाल करिए। दोस्तों फ्री का है, 1 पैसा खर्चा नहीं होता है, इसको आप बेकार में वेस्टेज में फेंक देते हैं। इसका इस्तेमाल करिए, ये आपके काम में आएगा और आपके पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, इंसेक्ट से फ्री रहेंगे। दोस्तों कुछ दोस्त इसका इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए गाइडेंस है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।